हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट विच इज़ द प्रिकॉशंस फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि स्टेप्स क्या थे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के। इसमें हम करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फॉलोइंग आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, ये आइटम्स हैं जो इंक्लूड करने पड़ती हैं ये चीज़ें। पहला क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एज दीज आर रेडी फॉर यूज़ बाय द देयर फाइनल यूज़र्स। हमें क्या इसमें ऐड करना पड़ता है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज एज हाउस प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर ओनर्स। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? मेरा घर है, मैं रह रहा हूँ उसमें। ठीक है, ये मेरा घर है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं रहता हूँ। ठीक है, इसमें ना कोई किराया भरता हूँ ना कुछ, लेकिन उसकी एक इम्प्यूटेड रेंट है जो एज अ सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो वो कैलकुलेट होगी इसमें, जितना भी बनता है 10,000 15,000 महीना जो भी बनता है। ठीक है, थर्ड वन इज़ दी imputed value of goods produced for self consumption by producers as these contribute to the current year outputs। ठीक है, वो चीज़ें जो प्रोड्यूसर खुद के लिए प्रोड्यूस करता है उसकी भी कॉस्ट इसमें ऐड की जाएगी, उसकी भी वैल्यू ऐड करी जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्या ऐड होगा इसमें? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय एंटरप्राइजेज गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड एज दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट ईयर आउटपुट। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू जो कि प्रोड्यूस हुई है फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय एंटरप्राइजेज। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो काउ शेड हो गया। फार्मर ने एक काउ शेड बनाया जो कि एक फिक्स्ड एसेट है और उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो 2 लाख इज़ द इम्प्यूटेड वैल्यू। ठीक है, जो कि काऊ शेड उसने बेचने के लिए तो बनाया नहीं, खुद के लिए बनाया है, जिसमें उसकी गायें रहेंगी, वो अच्छे से देखभाल कर पाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड। ठीक है, और फॉलोइंग आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में, इसको ध्यान से देखना। आप क्वेश्चन पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। फर्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उसका सेल और परचेज दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। देयर वैल्यू हैड ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, क्योंकि उनकी वैल्यू पहले एक बार कैलकुलेट हो चुकी है नेशनल इनकम में, इसलिए उनका दोबारा इसलिए उनको दोबारा ऐड नहीं किया जाता। इफ़ द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन मेड थ्रू अ डीलर, अगर डीलर के थ्रू हुई है, उसका कमीशन और ब्रोकरेज शुड बी इंक्लूडेड, उसका कमीशन और ब्रोकरेज ऐड होगा, लेकिन वो गुड की वैल्यू नहीं ऐड होगी। ठीक है, बिकॉज ही हैज़ रेंडेड प्रोडक्टिव सर्विसेज। और क्यों उसका कमीशन और ब्रोकरेज होगा? क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड की है अपने, है ना, एक ब्रोकरेज सर्विस होती है ना ये, तो सर्विस को हम इंक्लूड करेंगे, तो ये इंक्लूड होगा उसका सर्विस, जो कि कमीशन और ब्रोकरेज के रूप में होगा, लेकिन उस गुड की वैल्यू नहीं ऐड होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स न्यू एंड ओल्ड। जितनी भी सेल एंड परचेज होती है शेयर और बॉन्ड्स की, वो बिल्कुल नहीं ऐड होंगी। दिस इज़ मेयरली अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, जो कि फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज को नहीं देखती या फिर उसके दायरे में नहीं आती, क्योंकि इनसे ना कोई चीज़ बनती है ना, ना कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो इट इज़ जस्ट मेयर अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है दो लोगों के बीच या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। ठीक है, लेकिन जो ब्रोकरेज होता है आर पेड टू द ब्रोकर्स विच विल बी इंक्लूडेड एज ही इज़ जनरेटिंग न्यू सर्विसेज। लेकिन जो ब्रोकरेज होता है वो ज़रूर ऐड होता है नेशनल इनकम में, जैसे कि पहले वाले पॉइंट में भी था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन बाय इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट। इनसे जो भी नेशनल इनकम या जो भी इनकम बनती है ये नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होती, क्योंकि ऑल इलीगल एक्टिविटीज़ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्सक्लूडेड है नेशनल इनकम से। फोर्थ क्या है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जिनकी वैल्यू होती है, जैसे रॉ मटेरियल है उसकी कोई वैल्यू है, वो नहीं ऐड होगी। ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी
इंक्लूडेड इनटू द नेशनल इनकम। जितनी भी वैल्यू है फाइनल गुड और सर्विसेज की सिर्फ वही इंक्लूड होगी, ना कि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऐड होगी, ये बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज़ दी सर्विसेज सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, वो सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस हुई हो वो भी नहीं ऐड होगी। लाइक सर्विसेज फॉर हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे हाउस वाइफ जो मम्मा घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, है ना, तो उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, मैंने दिमाग में सोच लिया कि हाँ 5,000 रुपये है तो मैं ऐड कर लूँगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐड। ठीक है, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, इनकी मार्केट वैल्यू असेस करना बहुत मुश्किल है। दीज सर्विसेज डू नॉट एंटर द मार्केट। ठीक है, दीज आर नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, इसीलिए इनको नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिकॉशंस क्या हैं एस्टिमेशन व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग नेचुरल इनकम इन वैल्यू एडेड मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।